थाने से दरोगा आए, कमर अपनी तोड़ के, हाँ तोड़ के मैं लाई रे, तेरे लिए पानी सब कुछ छोड़ के। अरे दादा, हाउ हाउ। लोग आई घरे हो तो बहुत आराम है। तना गौर, आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिल रहा हो रज्जो। लेकिन सुनो, हाँ। जब आराम के बदले में कौन ने उछावर की मतलब डिमांड ना कर देंगे। कैसे का है कि देखो महीना को आखिरी चल रहा हो और हमारी तना खोपड़िया भी तमतमाई है। काय? अरे काय को का मतलब, कमिश्नर ने दिमाग खराब कर रखो हुए थाने में, बैंड बजा के रखी है हम सब की। बैंड तो हम बजाए हैं तुम आई ना, हमारा मतलब है सुनो, हमें तुमसे एक बात पूछनी है। का? वो हमारी मौसी है ना, उन्नाव वाली, वो आ रही हैं घरे। भी मौसी है ना जिनने रिसेप्शन पे हमें दूल्हा बनो देखो तो सीधो नोटन की माला पहना देगी। हाँ, वही वाली नोट देने दो तो ना, वही नोट तो दई थी, ठीक करो तो। लेकिन अगर बेई मौसी है तो बुरो ना लगे रज्जू, बा औरत घर में कदम ना धरेगी। काय? अरे यार काय को का मतलब, उनकी दिक्कतें वैसे दिल की ठीक हैं लेकिन ज्यादा ना मीन मेक्स निकालती हैं। अब ब्यावई में देख लो तो हमने पूरी सब औरतें शांति से पेल रही हैं, ये पूरा फ्री को मलीदा पेल गई, डकार गई और बाद में अरे तुम्हारे मटन ऐसो बनू, चिकन ऐसो बनू, पनीर भुनूना है, मसालो तो ले दो है, पनीलो है, पता नहीं घुइया लहसुन, पूरा रिसेप्शन की इनने माहौल बिगाड़ दो तू। अरे देखो वो बहुत मजाकिया हैं बे, मतलब उनकी आदत है ऐसे मजाक करन की, और कुछ बोल दो तो कौन सा पहाड़ टूट गओ। पहाड़ टूट गओ? अरे उन्होंने इतनी भर भर के बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी कि हमारी जो घर की इज्जत है ना, उनकी बेइज्जती के पहाड़ के नीचे से कुचल गई बिल्कुल। ये सब बातें भूल जाओ ना। सुनो, हम तुम्हें प्लीज बोल रहे हैं। ना प्लीज ना बोलो भी, मौसी हम ना आएंगी घर में तो ना आएंगी। हम कह रहे आई हैं हमारी मौसी। सुनो, हम जो कह रहे हैं कि बे कुछ दिन रुके हैं हमारे घर में, फिर जाइए अपनी बिटिया के घर में। हाँ तो ना एडजस्ट कर लियो थोड़ा। हम बिल्कुल एडजस्ट ना करेंगे और हमारा बिल्कुल मन ना है कि कौन चुड़ैल जैसी शक्ल की औरत देखें। कहा वो तुमने नेक फिर से बोली? चुड़ैल जैसी औरत। चुड़ैल हमारी मौसी हो, तुम चुड़ैल बोल रहे हो ना, आज तुम ले आओ। अरे हमारी मौसी चुड़ैल, हम सब जो धल्ले खोपड़िया और जो बंद कर लिया दरवाजा। बिमलेश, तुम्हारी जुल्फों पे जब सूरज की किरणें समंदर की लहरों से होती हुई तुम्हारी जुल्फों पे पड़ती है तो उसकी बूंदें जम जाती हैं उसमें। जुल्फे झटका दो और पानी की बूंदे थी हथौड़ा। अरे बाप रे बाप, अरे यार ये तो पूरी छत ही गिरने वाली थी। अरे बाप रे बाप, भागो, ए डॉक्टर। हाँ बस। बैनी, हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन। ज्यादा कंजूसी न कर, 2-4 हजार खर्च करके मरम्मत करवा ली। अरे हम कंजूसी नहीं कर रहे हैं यार, सुनो तो हम बता रहे हैं। ललनुआ नहीं है अपनी नरगिसिया मौसी है, तो मतलब 5-10 हजार की जरूरत थी, हमको फोन किया, हम समझ गए फंसा हुआ है भाई, तो भाई तो हमने जो है ट्रांसफर कर दिया। तो पैसे नहीं है ना, तो हम बनवा देते यार। यार एक बात बता, ऐसे अगर तू दान पुण्य करेगा तो घर गृहस्थी कैसे बसेगी? और फिर बिमलेश बाको कहोगे गुंजा घास न डालेगी? अरे ऐसा मत बोलो, शुभ बोलो यार। बिमलेश आ जाए तो ये सब थोड़ी ना, हमको लल्लन पंडल नल्लन के चक्कर में थोड़ी ना पड़ेंगे। हम तुरंत जो है पैसा वैसा खर्चा करके बचाएंगे पहले, उसके बाद अच्छी तरह से पैसा खर्चा करके घर को एकदम ताजमहल बना देंगे चकाचक। हाँ लेकिन अब तो जानते यार हमारी हालत तो वैसी है ना कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कहावत थोड़ी दूसरी है कि लोग आते ही नहीं तो कारवां कहाँ से बनेगा भैया। माशाअल्लाह, लब क्या डर है आपकी शायरी में। तू महाराज महाराज नहीं है। हाँ
इस खाकसार को इमारत चंद कहते हैं। ओके, जो बताओ महाराज, घर की हालत कैसी है? अरे महाराज, छत की हालत बहुत खराब है, लेकिन आपकी किस्मत जो है ना बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आप महफूज हैं, समझ रहे हैं ना आप? अरे तो देख कर रहे, फिर फटाफट 2-4 हाथ चलाओ और बिल्कुल तंदुरुस्त कर दो ना घर। मकान 1-2 दिन में नहीं बनता, समय लगता है। अगर ये मकान के अंदर रहे मरम्मत के समय तो जो प्लास्टर वो टूट के इनके ऊपर गिर सकता है, तो इनकी जान जाने के जो आसार है ना बढ़ सकते हैं। हम शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब देखना पड़ेगा यार, होटल काना से में कहीं छोटे मोटे लाज में हमको मिल जाए जुगाड़। जाओ, हम बोले कि स्कूटर निकालो, हम बैग पार्क करके आते हैं, उसके साथ में हमको छोड़ा। चलो बुरु वाला को हमें अब कौन चीज के लिए क्या कर दिया? यार आदमी है कि पजामा, बचपन से हम साथ खेले कूदे, कच्ची एक पक्की एक, स्कूल कॉलेज सब साथ साथ देखो, और आज ऐसी टाइम पे कैसी बातें कर रहे हो, अलग रहे को हम मर गए का सतर। और सारे अब बात घर की आ रही है रहने की, तो सारे जब तू दिल में रह सकते हो तो हमारे घर में नहीं रह सकते, कैसी बातें कर रहे हो? आई लव यू, वैसे राजेश की तरह आई लव यू बोल रहा है। बस बस, अब हमारे पास रहिए, चोट लग जाएगी। अरे वो बच्चों, अरे ये तो देखो यार, तो क्या देखो बहनी चाचा आई, देखो तुम सबकी डिमांड ना पूरी करेंगे, इनसे तो ना करो फरमाइशें। वाह, मेरे को ना नया बैट चाहिए बेनी अंकल। और मेरे लाने बैंजो। बस तनक हमने तनक सी डील दी, तुम और उनको तो ना तो मुंह मगरमच्छ की तरह फाड़ते हो। मत डांटो, आदमी की सिचुएशन देखे ना। बस जे बात तुमने एकदम पते के कही, तुम सिचुएशन देख के बेनी को हाँ करनी चाहिए थी ना। अरे नहीं राजेश, ऐसा कुछ नहीं, वो क्या हुआ कि हादसा हो गया, गिर पड़ा सर पे, तो फिर हम तो जा रहे थे, वो होटल काना से हम चले जाते, लेकिन हम यही जबरदस्ती घसीट के लाए। बोलना यार, हम नहीं आना चाह रहे थे। बेनी इनकी तो बहुत पुरानी आदत है जबरदस्ती करबे की। अरे हपुआ, ये बेनिया के घर में इतने सारे मजदूर काहे लगे पड़े हैं? चाची बेनिया क्या ठोका पीटी कर रहा है? जीते रहो। आज ये माथा कहाँ फुड़वा लियो? अरे चाची, क्या हुआ कि हम सो रहे थे, तो छत का जो प्लास्टर है ना वो अचानक सर पे गिर पड़ा, चोट लग गई, तो हम कंट्रैक्टर बुलाए थे। तो उसने पूरा मुआयना किया, उसके बाद बोला कि घर की हालत बहुत जर्जर है, इसको मतलब अच्छे से दुरुस्त करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तब तक आप घर खाली कर। हम तो होटल काना से हम जा रहे थे, ये जबरदस्ती ले आया, हम कहाँ बोझ की तरह आप लोग के ऊपर। अरे तो बिल्कुल सही किया हपुआ ने, काय का बोझ है? बिल्कुल बहनी को पूरा ख्याल रखियो रज्जो, मतलब बाको मेरे को फीलिंग ना आए कि जा मैं बाको मतलब मेहमान वाली फीलिंग, घर जैसू लगे हैं। ना तुम टेंशन ना ले, हम बेनी को अम्मा ऐसो ख्याल रखिए, हाँ इतो ख्याल रखे मुझे खुश हो जाइए। और जब तुम शैतानी करे हो ना, उठ पटांग कछु तुमने करो तो भर भर के तुम्हें कूटे हैं। बहनी भूख लगी होगी है, बतक्का खाएगो, जो कहेगो वही बनवाएंगे, बतक्का खाएगो। हम तो बस थोड़ा सा थोड़ा मैं क्या घर, दोस्त को घर मतलब खुद को घर, थोड़े से काम ही नहीं। हाँ। तू बतक्का खाएगो? बता। अरे चावल और मटर चावल मिला के पुलाव टाइप का बना देते। सीधो बोल दी ना, पुलाव बनेगो घर में। और वो थोड़ा सा आलू गोभी की सब्जी, पनीर भुर्जी, और एक गीला वो तुम्हारा क्या कहते हैं सलाद जो है, ग्रीन सलाद, खीरा ककड़ी टमाटर गाजर उजर काट के थोड़ा सा सलाद तो अच्छा होता है ना। सलाद साथ में? हाँ, दही बड़े। हाँ दही बड़े। तो पनीर भुर्जी भी साथ में या शाम को बता दो? नहीं, ये बस लंच है, शाम को अलग से नॉनवेज पे कुछ खाएंगे। अरे वाह, मटर पुलाव मेरा फेवरेट है यार। हाँ, और आलू गोभी की सब्जी मेरी फेवरेट है। And you know what? My favorite dish is that green salad. वैसे बेनी अंकल, मीठे में खजूना खाएंगे आप? हाँ। मीठे में गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, थोड़ा सा काजू किशमिश बादाम डाल के। गाजर को हलवा बनते हुए तो काजू घर में है। मंडे भी गणा पसंद से गाजर का हलवा डन। हाँ, हेल्दी भी होता है। अरे वाह बेनिया बस वाह, तेरी वजह से आज बहुत दिनन के बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हम तो मजाक कर रहे थे, हमारी राजेशिया बड़े प्रेम से बनाएगी। मजाक नहीं, बना देगी गाजर को हलवा। अम्मा तुम टेंशन न ले, हम इतो प्रेम गोट गोट के खाना बनाए कि बेनी हमारे खाए के उलट जाएंगे। बहुत बढ़िया, आराम से बनाओ। जा बुला रही होगी। बुला नहीं कह रही, काजू हम देख रहे, चेक कर रहे, घर में ना हो तो काजू ले आइयो, गाजर को हलवा बनेगो ना। जा काजू ले आए तो ना। रज्जो ना करो, तुम्हारा तेल निकाल दिए। हाँ, जे ना होटल है और ना धर्मशाला है, का है जे? हाँ,
हम जाने का कह रही, हमारी कछु समझ में ना आ रहा हो। तुम्हारी भाषा में समझाएं हम? बोलो। तुमने का समझाओ तो हमें? तुमने का कही थी तुम्हारी मौसी आए रही है जे घर है हमाओ धर्मशाला नहीं आ। अब तुम्हारा दोस्त आके तक टिक गओ है तो जे धर्मशाला से घर बन गया फिर से? यार तो दोस्त आओ है तो दोस्त आओ ना, आ तो गओ है, रवाना करो बाको। अरे यार ऐसा ना बोलो, अगर वो सुन लेगो कि तुम बुरो लगेगो तो डर नहीं है मैं कहूँ की। लेकिन हमें तुमसे डर लग रहा हो, बल्कि तुम्हारी ये बातें सुन के ना हमें ऐसा लग रहा हो रज्जो हम बीपी लो हो रहा हो। कितने आराम से बीपी लो हो रहा है। और तुम्हारे दोस्त ने भर भर के जो डिमांडें करी हैं हमसे, बाको बनात बनात हमाओ बीपी लो होएगा तो हाँ? कितनी आइटम बोल रहे तुम्हारा ना, चुटकी को काम है, रज्जो को मतलब का है फुर्ती। 4-5 आइटम बोले ना। तुम्हें पता है 4-5 आइटम बनाने में कितना समय लगता है? एक बात सुन लो कान खोल के, ना तो तेल डाल लो कान में। जे होटल नहीं है और ना हम इतने के खानसा माए, समझ में आई? हमसे नहीं हो पाए डिमांडे। अरे यार वो तो जा से डिमांड यहाँ पेल रहा रज्जू कि वो अपनों घर समझते हुए ना, अपनों समझते हुए हम लोगों ने के तो माने सोची लियो दोस्त को घर है सो तो 6 आइटम खाओ। यही क्या कह रहा हो वो बना दो। हम नहीं बनाए हैं, बनाए थे। चलो ठीक है, हम 3 का 5 का 10 बनाए दिए। हमारी लेकिन एक शर्त है का कि अगली बार अगर हमारी मौसी आई और इतने टिकी 10 दिन का महीना साल, तुम्हारे मुंह से चूं से चीनी निकली है, तुम कछु नहीं बोले हो, बोले मंजूर है? खूब भाई चौड़ाइल हमें का मजाक कर रहे मौसी, खूब आए हमें कोई दिक्कत नहीं, ओके अब तो बना दो। बेनिया खानो कैसा लगो? अरे चाची, भोजन करने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे आत्माराम मंदन से ना एकदम तृप्त हो गया। आत्माराम असल बात यही है, असल में रज्जो के हाथ से जो खानो बनतो है ना, वह हमें सारे मतलब सबकी आत्माएं तृप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही, और बात तृप्ति का नतीजा तो सामने दिख रहा है। क्यों? ये जो है एकदम है। अरे नहीं, वो बहुत निछावर खाने लगे हैं आजकल, इसलिए पेट फूल गया है। बड़न की बातन में घुसना जरूरी है, का चुपचाप शांत रहो करे। अच्छा बेनी अंकल, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने खाना शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना कराई थी, वो क्यों? हाँ वो तो ठीक है बेटा, अब तुम पूछो, लेकिन उससे पहले हम एक चीज पूछेंगे, उसका जवाब दो। ये जो देश है ये कौन चलाता है, मतलब किसके दम पे ये देश चलता है? मैं बताऊं, अंबानी और अडानी। हाँ मतलब अंबानी और अडानी तो व्यापारी है, वो भी अच्छे हैं, देश के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या है ना बेटा, पूरी जो धरती है ना उसको मूलतः जो है एक कौम है जिसके बगैर नहीं चल सकती, वो है किसान। किसान ही जो है फसल पैदा करती है, वही हमारे अन्नदाता है, इसलिए उनको हम हाथ जोड़ के मतलब थैंक यू बोलते हैं। वाह वाह बेनिया, कितनी सुंदर बात कही तूने, बहुत सही है। किसान भगवान के बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, सीख लियो। सिर्फ पेलनो खाना ठूसनो ही जिंदगी में काम ना आएगो दादा। कौन बोल रहा है? जे लियो गर्मा गर्म हलवा। अरे वाह क्या बात है राजेश है, मतलब हम तो मतलब सोच रहे थे कि इतना इंतजार लंबा हो गया कि ऐसा तो नहीं कहीं कि किसान बन के खेती करके गाजर उगाओगी, फिर पकाओगी, फिर लाओगी। है राजीव चाची? बहुत बहुत मजा आ गया है रज्जो जो। Father, Benny uncle, stop lying mother joke ना? हैं? अरे मम्मी का मजाक उड़ाना बंद करो। ठीक है, अरे खींच रहे तमाना खाओ खाओ भैया, हलवा खाओ। अरे आराम से खाओ, अटक ना जाए गले में। मम्मी हलवाना घना स्वादिष्ट बना से, थैंक यू। हाँ राजेश, मीठा भी ना एकदम सही डालो है तूने, बहुत सही, बहुत बढ़िया। लव यू बोल रहे अम्मा। कहीं भी नहीं, तुम्हें कैसे लगा? ठंडा हैं? मतलब ये काफी ठंडा लगा, और इसमें ड्राई फ्रूट भी कम है ना थोड़ा सा। हैं ठंडू? अच्छा नहीं ड्राई फ्रूट तो और मंगवा देंगे हम, अगली बार आखिरी बार थोड़ी बन रहा हलवा। नहीं वो तो है, हम मंगवाते हैं। कम डारे काजू। बाकी मतलब भोजन जो है ना बहुत बढ़िया था। हमने बोला चाची को, और हम चाह रहे थे कि तुम सामने आ जाओ तो तुम्हारे सामने तारीफ भी करें, और एक छोटी सी थोड़ी सी कमी सी लग रही थी तो यार तुम दोस्त हो तो शेयर कर ले। क्या ना राजेश, इसमें जो भोजन तब था तो बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन जो पुलाव था ना मटर पुलाव, उसमें चावल थोड़े से कच्चे लग रहे थे। मतलब एक आध सीटी और पड़ता तो शायद बढ़िया होता, क्योंकि हम तो खाना बनाते हैं बैचलर, इसलिए हमें पता है। और वो जो गोभी आलू की सब्जी थी
वो सूखी बनानी थी लेकिन वो ग्रेवी ज़्यादा हो गई। और जो मसाले ना पहले कढ़ाई में भून लेना चाहिए था, कच्चे कच्चे लग रहे थे मसाले का, एक सूखा सूंधा स्वाद आता है ना। और वो जो बीन्स गाजर वाली सब्जी उसमें तरी बोला था लेकिन इतना ज़्यादा पानी, ऐसा लगा जग भर के पानी डाल दिया, स्विमिंग पूल टाइप का हो गया था कि एकदम चट्टी पानी और छपाक कूद गए उसमें। बाकी सब बहुत बढ़िया था राजेश, हैं आपको? बाकी बढ़िया तो। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन ये चीजें जौन जौन बहनी ने बताई, भी खाना बनाते टाइम तुम्हें पता चली कि ना चली? हाँ क्या? आगे से क्या? सुनो, रात का हम ये बोल रहे हैं सब लोग को पसंद आएगा ऐसा मेनू, हम फरमाइश है लेकिन मंचाऊ सूप और चिकन लॉलीपॉप, और डिनर में जो है ट्रिपल शेजवान कर लो, उसमें फ्राइड राइस और ये सब जो है चिकन और तंदूरी रोस्टेड, और डेजर्ट में चॉकलेट केक टॉप्ड विथ नट्स है। बस इतना, बाकी तो सब तो जो एक ही टाइम को है या डिनर डिनर डिनर। आज दाल चावल बनेगा कि ना? दाल चावल भी बना देना, वो भी ठीक है। आप सिर्फ वही खाइएगा, बाकी हम लोग खा लेंगे अपना। देखो यार ये पट्टी खुल जा रहा है। नहीं सब बनेगा, जो जो कह रहे सब बनेगा। वैसे हमारे तो सिर्फ रात में दाल खिचड़ी बनती थी, बाकी बना देंगे। यार बहनी बहुत दिनों बाद ना कॉलेज के दिन याद आ गई। समा बांधा हो तुम्हें क्या? चोमूलाल, याद है हम लोग कैसे कॉलेज के दिनों में ऐसे ऊपर आधे में लटके हुए टिकाती हम क्या करें तुमको ये याद है? मतलब जैसे हम लोग इंटरमीडिएट करके आए तो हम लोग तो रजाई के अंदर गद्दे में छुप के सांस्कृतिक किताबें जो पढ़ा करते थे टार्च जलाए के। और तो भाई नरगिसी मौसी फट से तेजी रजाई हटा के पूरा माहौल खराब। अरे यार यानी मूड बनू। यार वो पहले से ही चाय टाइप के मौसी रखते हैं हमको, हमेशा जो है पढ़ाई करो यार, बेकार थी। पढ़े लिखे का गुइयां उखाड़ने की देखो जाए तो हमने देखो ज्यादा अव्वल ऐसे कुछ टॉपर न रहे, लेकिन घूम फिर के दरोगा तो बनेंगे। डोनेशन दे के बुरा लग में। अरे यार चलो जो डोनेशन देते यार। सुनो तो अरे यार चोमूलाल, चाहे जो भी हो किसी तरह तुम बन तो गए दरोगा, लेकिन तुम्हारे लौंडे लफाड़े उनका तो कुछ भविष्य एकदम डार्क अंधकार ना। बच्चा है अब तरक शोर शराबा चहलकदमी जरूरी है बचपन में। अब ना करेंगे तो बड़े में करेंगे, आगे बनेंगे। कब बनेंगे भैया कब? मतलब तुम्हारी बात का कोई उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तो को क्या लगता है? मतलब हमें सेंटती ना है, डरती ना है ना, गलत सोच है। तो एक बार कब देखिए गौर करिए, जैसे हम थाने से स्कूटर प्रवेश करो घरे, सारो अगर शोर शराबा हो भी रहो ना तो एकदम सन्नाटो हो जातो। मजा ले हमारे आते ही सारों को हंस भी दे। ले सुन लो की काका। ये लौंडा लपाड़ी कितने आओ। बोला पापा। नहीं जो कौन बात की ना हमें बताओ, जब कौन बात की खी हो रही है, तो बाप बैठ के गहन डिस्कशन चल रहा है, जरूरी बातचीत चल रही है, दांत निकाल रही, अंदर सर्कस चल रहा है। वो कचू नहीं पापा, वो भाभी जी आ रहे हुए तो हमें बहुत कमाल को एपिसोड आ रहे हुए तो क्या देख रहे हो? तो भाभी जी शो हाँ पढ़ाई तुम्हारा बाप करेगो। आज के बाद अगर भाभी जी कचू भी देखो ना, सारे भाभी जी बोलना भूल जाएगो। कोई बात नहीं, भैया जी बोल देंगे, भैया जी देख लीजिए। हाँ भैया। अच्छा तू झींगुर बहुत तो चक्कर हुआ है, हमारी खोपड़िया खराब ना कर, सारे टीवी के अंदर घुसेड़ देंगे। चल सीधो पढ़ाई करो करे तुम्हारे। अरे यार चुप करो यार, कहाँ है तुम? चुप करो, सारे इतने कंटाप मार के सुलाएंगे। चलो पापा अगर मार के सुलाओगे तो नींद नहीं आएगी, इसके लिए तो आपको लोरी सुनानी पड़ेगी। तुम्हारा बोलना जरूरी है, तुम्हारा बोलने को कोटा खत्म हो गो। चुपचाप या तो किताब पकड़ लो, नहीं तो जाओ गद्दा पकड़ो। मैंने चाचा ने तुम्हारी बहुत शिकायतें करी हैं, पता? कैसी शिकायत? यही कि सारे यारो पढ़ाई नहीं करते, मटर गश्ती करते हो, दांत निकालते हो। हाँ नहीं, हमने बस बेटा इतना बोला हमने बस इतना बोला कि कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे सिर्फ तो फिर हो जाओगे खराब। इतना ही है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। अभी ठीक है, तो एक काम करो बाबू, तुम लोग जाओ सो जाओ, या पढ़ाई वढ़ाई करना है जो करना है। चलो आज को ज्ञान खत्म भाव, चलो सीधे कमरा में चल। देखो
कैसो पेलो सब के सारे राइट फाइट हो गए एकदम पेट बिल्कुल। चीयर्स। चलो आओ इसी बात पे ये पीला जाए। जो ये कहाँ गई? बनाओ एक और बनाओ। देखो ये ठंडा हो गया है। ठंडो हो तो जो गर्म हो जाएगा तू गर्म बना, कड़क बना, जब तक हम जो गर्म करवा रहे रज्जू को बुला रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार सुनो, ठंडा खा लेंगे भैया, मत बुलाओ, वो एकदम चिचियाने लगे कहाँ करेंगे भैया, हमको डांटेंगे, हमको बहुत डर लगता है। नहीं रज्जू को ऐसे कौन से दुनिया के चेक साइन करनी है? एक सेकेंड तू हल्के में ना। रज्जू ओ नो ठैया की कहाँ गई? ओ बदायूं वाली ये आई है, जब कुछ सुर देख लो तुम कितने आओ यार तुम सुनो चिचिया ना रही माहौल बनू है तुम जो तना गरम करके ले आओ फटाफट। ऐसो है, बहुत काम निपटाने हैं, मैं किचन में आई, बस समझ में। यार हम कह रहे कोई बात नहीं, गरम कर दो ना यार, 2 मिनट का कर रही थी ऐसो। किचन में काम कर रहे थे। जो भी तो काम है, जो भी किचन में होने इकलाने गौशाला ना खोली है, तो जा फटाफट गरम करो बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, हम ठंडा ही खा लेंगे यार। तो है ना? राजेश हमने नहीं बुलाया, ये जबरदस्ती ना कॉलेज का टाइम याद दिला दिला के कहते हम गरम करवा देते हैं। फिर मन मार रहो नहीं, अगर तेरो मन है कि जो गरम ही गरम जाए तेरे मुंह में तो गरम गरम जाए वो। सुनो तुम्हें कौन से गोबर लीप नहीं, यार जाओ गरम कर दो फटाफट, और 2 मसाला पापड़ तुरंत पकड़ो, बहुत एक्सपर्ट है। जाओ। और कचू चाहिए? नहीं नहीं बाबा हम नहीं और कचू चाहिए? मसाला पापड़ तो आ ही रहे। हाँ